हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका गुडविल का टॉपिक किया था, लास्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और उसके आपने क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, दो तरीके से होती थी गुडविल, एक थी अपीयर्ड गुडविल, एक थी सेल्फ जनरेटेड वाली। अपीयर्ड गुडविल को परचेज गुडविल भी कहते हैं, जो कहां दी होती है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और उसका क्या करेंगे सर? वेरी सिंपल, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर देंगे? रिटर्न ऑफ कर देंगे। एंट्री क्या कर दोगे? एसेट साइड में है, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट किसको कर देंगे? पार्टनर्स को। और दूसरी वाली का ट्रीटमेंट क्या था? क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो, यही था ना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बच्चों इसमें भी क्या है ना, हमारे पास क्या है? रिजर्व्स हैं, इकट्ठे कर रखे हैं हमने, प्रॉफिट्स इकट्ठे कर रखे हैं। हो सकता है हमारे कुछ लॉसेज हो जो पीछे से क्या हो रहे हैं? कैरी फॉरवर्ड होते आ रहे हैं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं ना हम, लॉसेज को आगे ट्रांसफर करते रहते हैं कि भाई इकट्ठा एक साल में लॉस कम खत्म करने से अच्छा हम थोड़ा थोड़ा हर साल कम कर लें, ठीक है ना। अगर कोई अच्छा खासा मोटा लॉस है तो हम उसको चाहें तो हर साल थोड़ा थोड़ा क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हमारे कुछ प्रॉफिट्स हैं और कुछ क्या है? लॉस। तो उन प्रॉफिट्स और लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे जब पार्टनर रिटायर होकर जाएगा फर्म से? तो यहां पे सर वही सिंपल सा तरीका है जो पहले था। क्या बेटा? प्रॉफिट्स किसके? पुराने पार्टनर्स के। लॉसेस किसके? पुराने पार्टनर्स के। तो सारी चीजों को पुराने पार्टनर्स को दे देंगे पुराने रेशियो में। बात समझ में आ गई? तो क्या करते हैं, फटाफट से लिख देता हूं आप लोगों के लिए, फिर से वही सेम चीजें। आप कहोगे सब बोर हो गए, कोई बात नहीं बेटा, बोर हो जाओगे तो याद ही कर लोगे आप लोग इनको। बताओ जी, पहले क्या था हमारे यहाँ पे? मैं लिख देता हूं सेम वैसे ही, रिजर्व्स ऑब्लिक प्रॉफिट्स, क्योंकि ये एक साइड दिए होते हैं और लॉसेस हमारे दूसरी साइड दिए होते हैं। आपको याद है ना प्रॉफिट्स कहां दिए होते हैं, रिजर्व्स कहां दिए होते हैं? बताओ जरा, कहां दिए होते हैं ये? सर बैलेंस शीट में दिए होते हैं ये। बैलेंस शीट में किधर दिए होते हैं ये? एसेट्स में, लायबिलिटीज में? बताओ जी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो बेटा, लायबिलिटी साइड, वेरी गुड। कहां दिए होते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है ना। और सर लॉसेस कहां दिए होते हैं हमें? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, वेरी गुड। सब पढ़ने लगे हैं अब 4 बार करा चुका हूं तब भी याद नहीं होगा, फिर कब याद होगा आप लोगों को? हैं? क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? अब इतना तो पता ही है कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है तो इसका बैलेंस कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट बैलेंस है इनका। कैसा बैलेंस है? क्रेडिट। और इनका बैलेंस कैसा है? डेबिट। बेटा लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है सर, ये हमें पता होना चाहिए बिल्कुल, तभी तो जनरल एंट्री सोच पाओगे। और इसका कैसा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कैसा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, ठीक है जी। अब ट्रीटमेंट क्या है? सर ट्रीटमेंट तो वही है जो पहले था भाई। प्रॉफिट्स हैं तो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पुराने पार्टनर्स को, पुराने रेशियो में। लॉसेज हैं तो किससे लेंगे? किसको रिटर्न ऑफ कर देंगे? पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में। तो दोनों चीजें पुराने पार्टनर्स को दी जानी है पुराने रेशियो में, ठीक है कुशाग्र? समझ रहे हो? ठीक है ना। चलो एंट्री बताओ, फिर एंट्री बाद में, पहले लिख देता हूं। चलो ट्रीटमेंट लिख देता हूं। कुशाग्र कह रहा है सर पेन बदल लो। ले जी, ठीक है, ये वाला तोता ही कलर, ये खुद भी तो तोता जैसा ही है। अब सुनो, लिख देते हैं बेटा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। और किसमें करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और बच्चों इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बहुत सिंपल है सर, इसको करेंगे रिटर्न ऑफ। क्या करेंगे बेटा? लॉसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिटर्न ऑफ, याद है ना आप लोगों को? रिटर्न ऑफ इन ओल्ड PSR इन ओल्ड पार्टनर्स।
ओल्ड पीएसआर में ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है जी, ओल्ड पीएसआर में ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, खत्म, बस इतना ही तो है। अच्छा, इसका बैलेंस कैसा है, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स का बैलेंस कैसा है, क्रेडिट, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है ना सर, इसमें रिजर्व्स और प्रॉफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं एग्जाम्पल आपको ऊपर लिख के दिखा देता हूं बेटा। इसमें हो सकता है आपका जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, या कुछ भी ना बोले तो, ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इसके बाद आपका कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो सकता है। इसके बाद दो स्पेसिफिक रिजर्व भी है हमारे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बट उनका ट्रीटमेंट अलग ही, आपको पता ही है ना। भूल गए, भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए हो तो बेटा चैप्टर 3 में पूरा डिटेल में वीडियो बनाई थी ना उसकी, एक बार वो वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, वरना हम क्लास में जब क्वेश्चन में करेंगे तो उसी में कर लेंगे। ठीक है, अलग से वीडियो बनाने का कोई लॉजिक है नहीं, आप कहो तो अलग से समझा दूं मैं आप लोगों को, नहीं है ना, बहुत बढ़िया। तो आप लोग भी क्या करना, उसको एक बार देख लेना। ठीक है ना, तो उन दोनों को हम यहाँ पे वैसे डिटेल में कर लेंगे। ठीक है जी, अब आ जाओ यहाँ पे बेटा, लॉसेस का एग्जांपल भी चाहिए, ले एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से दिया होता है, एक्सपेंडिचर के नाम से, या P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोल देगा, या बैलेंस शीट साइड में दे देगा। ठीक है ना, या फिर आप एक बार को यहाँ पे गुडविल भी बोल सकते हो, क्योंकि गुडविल भी कहाँ होती है, एसेट साइड में ही होती है। समझ में आ गई बात। तो ये तीन चीजें अगर आपको एसेट साइड में दिखे तो आप इनको चुपचाप आंख बंद करके उठा के पार्टनर्स के डेबिट में क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है, हाँ, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा है, ये P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत। चलिए जी, आगे ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा, अब इसकी एंट्री बता दो, बस जर्नल एंट्री और कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक तो खत्म हो गया, बस जर्नल एंट्री और। इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे जल्दी बताओ सर। जर्नल एंट्री के लिए सर पेन ये वाला ले लो। ओके जी, कुशाग्र कह रहा है ना पेन के लिए, तो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है कुशाग्र, देखिए मैं क्लास में ना ज्यादातर चीजें जो भी चेंज वेंज करता हूं सब कुशाग्र के कहने पे करता हूं। ठीक है ना, कुशाग्र पेन बदलने को कह देता है तो बदल देते हैं। ठीक है कुशाग्र, अब सुनो कुशाग्र, जर्नल एंट्री बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, कह रहे सर देखिए क्रेडिट बैलेंस है, कैसा बैलेंस है, क्रेडिट, तो इनको क्या करना है, खत्म करना है, और खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। और सर अगर किसी भी चीज का क्रेडिट बैलेंस है उसे खत्म करने के लिए डेबिट ही तो करते हैं। बहुत बढ़िया, पढ़ने लगा ये आजकल। तो बेटा देखो हमारे पास ये तीन रिजर्व है, मैं इन तीनों को एक साथ खत्म कर दूं, कर देते हैं जी लो। तो एंट्री क्या हो गई, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, और कॉन्टिजेंसी रिजर्व है तो वो भी डेबिट। बेटा चाहे और दो चार रिजर्व है ना उनको भी लिख लेना। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में बांट देंगे बेटा, इन तीनों का जो टोटल होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब आ जाओ इधर बेटा, इसकी जर्नल एंट्री और देख लेते हैं। ये क्या है, लॉस है, क्या ये लॉस, लॉस का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। लॉस का बैलेंस कैसा है, डेबिट। खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। बहुत बढ़िया, तो एंट्री क्या कर दोगे सर, ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट, टू जो भी लॉसेज हैं वो। समझ आ गया जी। तो ये था हमारा कंसेप्ट, किसका नाम बताने, इसका रिजर्व्स, प्रॉफिट और लॉस। ट्रीटमेंट समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है कुशाग्र, और कुछ क्या कह रहे हो, एक क्वेश्चन करा दूं, ठीक है बेटा। कुशाग्र की बात नहीं टाली जाएगी, कुशाग्र कह रहा है सर एक क्वेश्चन और करा दो इसका तो ज्यादा सही रहेगा। तो बेटा एक काम करते हैं, फटाफट देख लो, आप लोग इसको लिख लेना। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, देखिए सुनो,
कंसेप्ट्स को ना आप क्या करो, एक अलग पेज पे या फिर इकट्ठे सारे कंसेप्ट को क्या करो, एक छोटी सी नोटबुक बना लो, उसमें लिख लो। ठीक है जी, बेटा आप लोग भी लिख लेना, वरना स्क्रीनशॉट लेके आगे कर लेना। ठीक है, मैं हट जाऊं एक बार, ले अब चलो जी, एक बार ना बेटा ये अपने 2024 एडिशन की ना बुक का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 25। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पॉइंट भी है इसमें, कोई बात नहीं, समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे इस वाला, रिटायरमेंट, पेज नंबर 5.73। चलिए जी जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बहुत बढ़िया। जेड रिटायर्ड, जेड जा रहा है छोड़ के, कोई बात नहीं, जाने वाले को कौन रोक सकता है ना। जेड रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2024। ऑन दैट डे द जेड्स रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जिस दिन जेड रिटायर हो रहा था फर्म से, हमारी बुक्स में कुछ बैलेंसेस दे रखे थे, जैसे जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट। बेटा ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, लॉस। P&L अकाउंट का क्या लिखा है, डेबिट, तो इसका मतलब क्या है, लॉस। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दे रखा है। बात समझ में आ गई जी, क्लियर है। आपसे कह रहा है जनरल एंट्रीज कर दीजिए फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट। बेटा मेरी बात सुनो, देखो क्वेश्चन ने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताया, जनरल रिजर्व बताया, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस बताया और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बताया। सर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी तो रिजर्व ही है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेटा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आपका पैसा नहीं होता, एम्प्लॉयज का पैसा है ना जी। और हम डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ किसका कर सकते हैं, पार्टनर्स का पैसा, तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है बेटा, स्क्वायर सुन रहे हो ना, सुनो ध्यान से, अब ध्यान से समझो, आगे बात को क्लियर करते हैं। तो सर यहां पे हमारे पास रिजर्व कितने हैं, एक तो है जनरल रिजर्व और एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब आप वर्कमैन कंपनसेशन आपने समझ रखा है तो समझ जाओ बेटा, जब कोई क्लेम नहीं है तो उसको भी क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट, हाँ है ना। तो दो रिजर्व है और दोनों का बैलेंस कैसा है, क्रेडिट, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो पहली एंट्री बताओ जल्दी। सर सबसे पहली एंट्री हो जाएगी, जनरल रिजर्व को खत्म करने के लिए डेबिट कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस उसको खत्म करने के लिए डेबिट कर दो और पार्टनर्स को दे दो। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। बताओ जी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना जी, 1 लाख, बहुत बढ़िया, लो सर 1,80,000 से ये डेबिट। और क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, ये कितना है जी, 24,000। ठीक है जी, ये 1,80,000 है और ये कितना है, 24,000। और क्या दे रखा है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। बच्चों लॉस होता है और लॉस कहां पे आएगा, लॉस क्रेडिट होता है, तो उसकी अलग ही एंट्री करेंगे। ठीक है ना, तो 2, बताओ जी 2, बहुत बढ़िया। कौन कौन है, एक्स वाई जेड, तो 2x कैपिटल। बच्चों अगर कैपिटल फिक्स होती तो यहां पे क्या लिख देते हम, करंट अकाउंट, बहुत बढ़िया, सब पता है आपको। x कैपिटल 2, वाइज कैपिटल और 2, बहुत बढ़िया। बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो इज 3:1। देखिए ये हो गया टोटल कितना, 2,04,000, टोटल कितना हो गया, 2,04,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3-2-1 में, जल्दी बताओ कितना आएगा, 3-2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड करना जल्दी, 6 से डिवाइड करो, इसका आ जाएगा 1,02,000, इसका आ जाएगा 68 और इसका आ जाएगा 34,000। समझ में आ गया जी, क्लियर है। तो बेटा 2,04,000 को बांट देंगे 3:1 में, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
सर एक एंट्री और करनी है, वो किसकी करनी है? लॉस की। लॉस भी है ना हमारे इसमें। लॉस कितने का है बेटा? अगर सिर्फ पी एंड एल, ध्यान से समझ लो, अगर सिर्फ पी एंड एल होता तो प्रॉफिट था, पी एंड एल क्रेडिट होता तो प्रॉफिट था, पी एंड एल डेबिट लिखा है इसलिए क्या है? लॉस। ठीक है ना? तो बताइए कितने का? 30,000। खत्म कर देंगे। लॉस है, डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट। तो डेबिट कौन? एक्स वाई जेड। तो एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गई बात? 30,000 रुपए है ना जी, तो नीचे 30, बेटा 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड रेशियो 3-2-1 में, 15,000, 10,000 और 5,000। खत्म। समझ आ गया? बस यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ है ही नहीं। दो ही तो एंट्री होनी है। सर हम तो 3 एंट्री करना चाहते, तो आप 3 कर लेना, जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन की अलग अलग एंट्री कर लेना। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? क्लियर? तो बच्चों ये टॉपिक था हमारा कौन सा? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस। हो जाएंगे इसके क्वेश्चन। तो आप इसके बाकी 2-3 क्वेश्चन और हैं आपकी बुक में, उनको कर लेना। ठीक है ना? तो अगली क्लास में करेंगे हम कौन सा टॉपिक अपना? रीवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ गई? रीवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल की साथ में ही। ठीक है जी, और फिर बड़े क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी।